आज की हिंदी स्टोरी में सुनते जीवन की गाड़ी। दादर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन अभी पहुंचने वाली थी। धीरे धीरे ट्रेन प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ रही थी। सोनाली जी अपना सामान समेटकर आगे बढ़ रही थी। तभी उनके बेटे अजीत ने उन्हें रोका। माँ, आप रुको, सामान मुझे दे दो। मैं पहले उतरकर सामान उतार लूँगा, बाद में आप आराम से उतर जाए। ठीक है बेटा, लेकिन संभल कर, गाड़ी पूरी तरह रुक जाए तभी निकलना, सोनाली जी ने हिदायत देते हुए कहा। गाड़ी स्टेशन पर पहुंचती उससे पहले ही 3-4 कुली जबरदस्ती डिब्बे में चढ़ गए और अजीत और दूसरी सवारियों से पूछने लगे, साहब, आपका सामान उठा लो। अजीत ने पूछा, कितना लोगे? तो कुली 300 रुपये मांगने लगे। ये सुनकर अजीत बोला, नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा है, हमें नहीं जाना, रख दो सामान नीचे। बात करते करते प्लेटफॉर्म आ गया। अजीत और सोनाली जी नीचे उतर गए। वह कुली अभी उनका सामान उठाने की कोशिश कर रहा था। अजीत उससे पैसे कम करने के लिए कह रहा था। इसी बीच सोनाली जी की नज़र दूर खड़े एक बूढ़े कुल्ली की ओर गई। वह आती जाती सवारियों को एक हाथ से देख रहा था। सोनाली जी ने उसे इशारे से बुलाया, लेकिन वह नहीं आया। तो सोनाली खुद उसके पास पहुंच गई। अरे, मैं तुम्हें सामान उठाने के लिए बुला रही थी, तुम आए नहीं, चलना नहीं है क्या? बूढ़ा कुल्ली इधर उधर देखकर बोला, मैम साहब, ये जो कुल्ली है ये भागकर ट्रेन में चढ़ जाते हैं। मैं चलती ट्रेन में चढ़ नहीं पाता। ऊपर से जिस सवारी को ये लेकर आते हैं उससे दूसरा कुल्ली बात करे तो ये उसे मारते हैं, इसीलिए मैं आपसे बच रहा था। सोनाली जी को उस बूढ़े कुल्ली पर दया आ गई। उन्होंने अजीत के पास जाकर कहा, अजीत, हमें कुल्ली नहीं चाहिए, इतने पैसे देने से अच्छा है अपना सामान खुद ले चले। ये सुनकर दोनों कुल्ली गुस्सा होते हुए दूसरे पैसेंजर से बात करने चले गए। कुछ देर में सामान उठाकर बाहर की ओर चल दिए। तभी सोनाली जी उस बूढ़े कुल्ली के पास गई और बोली, वो दोनों चले गए, आप बताइए इतने सामान का कितना पैसा लेंगे? बूढ़े कुल्ली की आंखों में आंसू छलक आए। वो बोला, मैम साहब, जो चाहे दीजिएगा, मुझे बूढ़ा समझकर कोई सामान नहीं उठाने देता। तभी अजीत आ गया। माँ, ये सामान उठा भी पाएगा? आप भी बेकार के चक्कर में पड़ गई। अच्छा भला 200 में तय हो रहा था। सोनाली जी ने कहा, कुछ सामान ये उठा लेंगे, कुछ हम उठा लेंगे। अजीत ने सामान उठाने में मदद की। बूढ़ा कुल्ली 2 सूटकेस लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अजीत पीछे माँ से बोला, माँ, ये तो बहुत देर में पहुँचेगा। वो दोनों अच्छे से सामान पहुँचा देते। ये सुनकर सोनाली जी बोली, बेटा, कभी कभी किसी की मदद के लिए कुछ कष्ट उठाना पड़े तो उठा लेना चाहिए। ये बता रहे थे, इन्हें यही सोचकर कोई काम नहीं देता, पता नहीं क्या मजबूरी होगी तो इस उम्र में भी इतनी भारी काम कर रहे हैं। धीरे धीरे वे बाहर टैक्सी स्टैंड तक पहुंच गए। अजीत ने पूछा, बाबा, कितने पैसे हुए? ये सुनकर बूढ़ा कुल्ली बोला, साहब, जो ठीक समझो दे दो। ये सुनकर अजीत ने सोनाली जी की ओर देखा। सोनाली जी ने इशारे से 300 रुपये देने को कहा। अजीत ने बेमन से 300 रुपये दे दिए। रुपये देखकर बूढ़ा कुल्ली बोला, साहब, ये तो बहुत ज़्यादा है, आपने भी तो सामान उठाया है,
कम दीजिए। सोनाली जी ने बूढ़े कुल्ली से पूछा, बाबा आज कितने पैसे कमाए आपने? तब बूढ़ा कुल्ली बोला, मेम साहब बस एक ही सवारी मिली थी, 100 रुपये कमाए हैं। सोनाली जी ने कहा, आप ये पैसे रख लो और घर जाकर आराम करो, रात होने को है। ये सुनकर बूढ़े आदमी ने चुपचाप पैसे जेब में रख लिए। सोनाली जी ने फिर पूछा, आप इतना भारी काम करते हैं, आपके बेटे काम नहीं करते? बूढ़ा कुल्ली ये सुनकर रोने लगा। फिर आंसू पोंछ कर बोला, मेरा जवान बेटा यही कुल्ली था। एक दिन सामान उठाकर सीढ़ियों से उतर रहा था, पैर फिसला और गिरकर मर गया। अब मैं और मेरी पत्नी यही स्टेशन के पीछे झुग्गी में रहते हैं। वो घरों में काम करके कुछ कमा लेती है, मैं यहाँ बैठा रहता हूँ। कभी कभी आप जैसे लोग तरस खाकर कुछ काम दे देते हैं, नहीं तो खाली बैठकर घर चला जाता हूँ। बूढ़े कुल्ले की बात सुनकर अजीत और सोनाली जी दोनों आश्चर्यचकित रह गए। वह बूढ़ा कुल्ली अपने आंसू पोंछते हुए हाथ जोड़कर धन्यवाद कर धीरे धीरे स्टेशन के पीछे बनी झुग्गियों की ओर चलने लगा। कैब में बैठे बैठे अजीत और सोनाली जी दोनों अपने अपने विचारों में खोए थे। घर पहुंचकर अजीत ने बोला, माँ आप सही कह रही थी, हमें ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए। सोनाली जी बोली, वो चाहते तो स्टेशन के बाहर बैठकर भीख भी मांग सकते थे, लेकिन उन्होंने मेहनत का रास्ता चुना। मैंने उनकी हालत देखकर ही तुम्हें 300 रुपये देने के लिए कहा था। तुम्हारे और हमारे लिए 500 रुपये का मतलब एक पिज्जा हो सकता है, लेकिन एक बेसहारा बूढ़े माता पिता के लिए वो 500 रुपये 3 दिन का भोजन हो सकते हैं। मैं कहीं भी सामान खरीदती हूँ तो ये ध्यान देती हूँ कि ऐसे व्यक्ति से लूँ जो मजबूर हो, और मैं मोल भाव भी नहीं करती। माँ की बातें सुन और उस बूढ़े आदमी की मजबूरी जानकर अजीत के आंखों भी नम हो गई थी। उसने कहा, माँ जब इनके हाथ पैर नहीं चलेंगे तब क्या होगा? सोनाली जी ने समझाते हुए कहा, बेटा वो तो पता नहीं, लेकिन ईश्वर सबका ध्यान रखता है। हम जरा से दुख में दुखी हो जाते हैं, इनके तो पूरे जीवन से ही सुख चला गया है। जवान बेटे को कंधा देना और फिर जीवन की गाड़ी को ढोना कितना मुश्किल है। अजीत का जीवन को देखने का नजरिया ही बदल गया। अब उसे पैसे उड़ाना फिजूल लगने लगा। वह दूसरों की मदद करता, सबसे प्यार से बात करता।